कक्षा 2 में सप्ताह 15 दिवस 3 और 4 में कार्य करने की रणनीति। इस पे चर्चा का प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए स्तरित पाठ की विषय वस्तु क्या है? तो इस स्तरित पाठ का नाम है किसान। किसान एक्चुअल में कविता है और बहुत ही अच्छा कविता है। छम छम चलती आई बारिश, गीले हुए खेत खलिहान। तो इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको पढ़ाने का अलग अलग जो मेथड आपका दिया हुआ है संदर्शिका में, जो पहला चीज है आदर्श वाचन। प्रश्न हमारा यही है, विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु हमने बता दिया और इसमें हम पहले आदर्श वाचन करेंगे। दूसरा, हम इस पर समृद्ध चर्चा करेंगे। चर्चा करने का मतलब कि इसमें बारिश की बात आई है तो बारिश से संबंधित आप चित्र बना सकते हैं। खलिहान की बात आई है, गीले खेत खलिहान, धूप की बात आई है, सूरज की बात आई है। तो सब पे हम छोटा छोटा चित्र बना करके बच्चों को बता सकते हैं और उस पर समृद्ध चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे टीचर बहुत अच्छा गाते हैं, एक्सेप्ट मी, मुझे नहीं आता गाने। बहुत अच्छे से गाइए और गा करके इस कविता को बच्चों के साथ बच्चों को भी गाने के लिए प्रेरित करिए। और तीसरा जो है, इसमें शब्दावली विकास करिए। इसके लिए हम शब्द पठन चार्ट बनाते हैं और पहले इसको हम लोग कहते थे श्यामपट कौशल। तो श्यामपट कौशल में हम कठिन शब्द को ही लेते थे, जो हमारे कठिन शब्द और अमूर्त शब्द होते थे, उसी शब्द का हम एक शब्द पठन तैयार करेंगे ऑन ब्लैक बोर्ड और बच्चे उसको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फिर बच्चे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ समृद्ध चर्चा जब करेंगे, उसी चर्चा के दरमियान हम दो तरह का प्रश्न लेते हैं। एक आपका खुला होता है और दूसरा बंद छोड़ प्रश्न। ये प्रश्न हम पूछेंगे और बच्चा उसका जवाब दे। तीसरा है लास्ट पे आपका लेखन कार्य, और लेखन कार्य जो करना है हमें दूसरे कालम्स में ही करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि दिवस 3 और 4 में कार्य करने के दौरान इसमें निपुण सूची की किन किन दक्षताओं पर कार्य हो रहा है। तो मैं जहाँ तक देखी तो इसमें मुझे लग रहा है तीनों दक्षता पे हम लोग काम करें। फर्स्ट में हम मौखिक भाषा का विकास भी करा रहे हैं, जिसमें हम कविता वाचन कर रहे हैं। कविता वाचन कर रहे हैं हम, है ना? ऐसे सही मायने में देखो तो चारों दक्षता सुपोपली का काम हो रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू वो जो आपकी दक्षता चार्ट दी हुई है, उसमें बस 3 ही बात लिखी गई। तो मौखिक भाषा का विकास, मुझे लगता है मौखिक भाषा के विकास में आपका सुनना भी आ जाता है। सुनना और बोलना बहुत रिलेटेड है। तो सुनना और बोलना, ये दोनों काम हम कर देंगे कविता वाचन के समय, और कविता को जब हम गाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे तब। दूसरा है आपका पठन कार्य, पढ़ना। तो पढ़ने में जब हम आदर्श वाचन करते हैं तो हम भी पढ़ते हैं, साझा पठन कराएंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा, उसका दोस्त भी पढ़ेगा। शब्द पठन जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखाएंगे तो पहले हम खुद उसको पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ बच्चा पढ़ेगा। तो शब्द पठन पे भी हो गया। और खुला और बंद छोड़ जब प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम पूछते हैं, बच्चा उसका जवाब देता है। तो पहले वो सुनता है, लिसनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होता है, उसके बाद वो बोलता है, यानी दोनों दक्षता का इस्तेमाल उसमें हो रहा है। तीसरा है आपका लेखन। लेखन कार्य जब तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका को हम अच्छी तरह से भरा देते हैं तो उस समय भी लेखन कार्य बच्चा करता है। लेखन कार्य करने के बाद जब हम होमवर्क देते हैं उसको, बच्चे को, उसमें भी वो लेखन कार्य। तो मेन फोकस हमारा कार्य पुस्तिका भाग 1 पर हो गया। फिर दिवस